नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती इतनी गहरी है कि हर कोई इस पर चर्चा करता है। अभी हाल ही में पीएम मोदी रूस की यात्रा से आए हैं। रूस और भारत के रिश्ते पुराने समय से ही मजबूत रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका एक राजदूत ने निभाई है, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि 1950 के दशक में सोवियत संघ और तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ स्टॉलिन भारत के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे। ये वो दौर था जब दोनों देशों के बीच संबंध नहीं थे। मॉस्को में हमेशा से भारत की छवि नकारात्मक बनी हुई थी। उन्हें लगता था कि आज़ादी के बाद भी भारत साम्राज्यवादी ताकतों के हाथों में खेला जा रहा है। मॉस्को के अखबार भारत को पिछलग्गू मानकर खबर लिखते थे। रूस में लंबे समय तक रहे अशोक कपूर ने अपनी किताब द डिप्लोमेटिक आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एशियन स्टेट्स में लिखा है कि वर्ष 1950 में राधा कृष्णन को मॉस्को में राजदूत के रूप में भेजा गया तो उनका काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारत ने विजय लक्ष्मी पंडित को आज़ादी के बाद सोवियत संघ में अपना पहला राजदूत बनाकर भेजा था। उन्होंने स्टॉलिन से कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। स्टॉलिन उन्हें एरोगेंट मानते थे। विजय लक्ष्मी पंडित 2 साल तक मॉस्को में केवल भारतीय दूतावास तक सीमित रहीं। उन्हें बाद में लौटना पड़ा। ऐसे स्थिति में राधाकृष्णन को विजय लक्ष्मी की जगह मॉस्को भेजा गया। उनके सामने बड़ी चुनौती थी। मॉस्को जाने से पहले राधाकृष्ण संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत थे। उन्हें स्टॉलिन को साधना था, जो बहुत मूडी भी था। स्टॉलिन ने भारत और नेहरू के खिलाफ नकारात्मक धारणा बनाई हुई थी, लेकिन राधाकृष्णन चालाक शख्स थे। वह फिलोसोफर भी थे। उन दिनों रूस में दार्शनिकों को काफ़ी सम्मान दिया जाता था, लिहाजा उन्होंने मॉस्को में खुद को अलग और ख़ास दिखाने के लिए छवि को भुनाने की कोशिश की। मॉस्को में प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगा कि वह रात में केवल 2 घंटे सोते हैं, रात भर किताबें लिखने में बिजी रहते हैं, दिन में राजनयिक की भूमिका निभाते हैं। वह रहस्यपूर्ण शख्सियत बन गए। इसके बाद से राधाकृष्णन की अलग छवि सोवियत संघ में बनने लगी। उन्होंने स्टॉलिन से मिलने का समय मांगा तो तुरंत समय मिल गया। भारतीय दूतावास के विदेश मंत्रालय को भेजे गए तार में कहा गया कि पहली मुलाकात बहुत उपयोगी रही, जिसने भारत के बारे में स्टॉलिन की ढेर सारी धारणाएं बदल ली। स्टॉलिन को लगता था कि भारत में अंग्रेजी भाषा का राज चलता है। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ कौन सी भाषा में काम होता है। राधाकृष्णन ने चतुराई से जवाब दिया कि देश की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी है। इस पर सोवियत प्रमुख खुश हुआ। अगर राधाकृष्णन का जवाब अंग्रेजी होता तो शायद ये स्टॉलिन को अच्छा नहीं लगता। राधाकृष्णन 2.5 साल मॉस्को में रहे। उन्हें जब भारत लौटना था, उससे 3 दिन पहले ही स्टॉलिन से मिलने की कोशिश की। समय मिल गया। स्टॉलिन विदेशी राजदूतों को मिलने के लिए काफ़ी इंतज़ार कराया करते थे। राधाकृष्णन मुलाकात के बाद नेहरू और मॉस्को को करीब लाने में सफल रहे थे। अपनी आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने भारत के बारे में बची भ्रांतियों को दूर किया। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।